हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर CCNSU यूनिवर्सिटी BCA थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है काल कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, जिसका कोड है BCA 303। तो आज हम काल की यूनिट 1 पढ़ेंगे। वो क्या है? बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो के अंदर हम यूनिट 1 के अंदर बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कंप्यूटर का, उसका आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। ये सिलेबस है यूनिट 1 का। हम इसके अंदर ये टॉपिक्स पढ़ेंगे: बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, इंस्ट्रक्शन एंड इंस्ट्रक्शन कोड, टाइमिंग एंड कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल, रजिस्टर, टाइप्स ऑफ रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर, स्पेशल पर्पस रजिस्टर। ठीक है, इंडेक्स रजिस्टर, रजिस्टर ट्रांसफ़र एंड माइक्रो ऑपरेशंस, उसके ऊपर ऑपरेशंस देखेंगे। रजिस्टर ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, मेमोरी एंड मेमोरी फंक्शंस, बस डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, अर्थमेटिक लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस, शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट एंड इंटरप्ट्स, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मेमोरी इंटरफेसिंग मेमोरी और कैशे मेमोरी। ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। पहला है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन। हम इसके अंदर कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ, उसका डिज़ाइन क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील विद हाउ डिफरेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर ऑर्गेनाइज। ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन डील करता है कि अलग कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट्स कैसे ऑर्गेनाइज हैं, हाउ वेरियस ऑपरेशंस आर परफॉर्म, वे कैसे अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ डू स्पेसिफिक टास्क। अलग अलग पार्ट्स को यूज करके एक स्पेसिफिक टास्क को करते हैं। ठीक है, अब है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या है? इट इज अ सेट ऑफ मशीन। इंस्ट्रक्शन एक सेट है मशीन लैंग्वेज का। इंस्ट्रक्शन डाटा पार्टिकुलर प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग एंड एग्जीक्यूट। इसके अंदर हम किसी भी पार्टिकुलर प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म टास्क ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। कंप्यूटर जो है ना, उस बेसिस पे काम करता है जिस बेसिस पे हम उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसा हम उसे इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेंगे वैसा ही वो हमें आउटपुट निकाल के देगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक। ये उसका वो है डायग्राम। इसके अंदर क्या है? मोड, ओपी कोड, ऑपरेंट या फिर एड्रेस ऑफ मोड, एड्रेस ऑफ ऑपरेंट। यहाँ पे ऑपरेंट का एड्रेस आ जाएगा, यहाँ उसका कोड आएगा, यहाँ पे मोड यानी कि कौन सा मोड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, वो उसका मोड हो जाएगा। ठीक है, द ऑपरेशन कोड यानी कि ओपी कोड फील्ड विच स्पेसिफाई द ऑपरेशन टू बी परफॉर्म। कौन सा ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है। द एड्रेस फील्ड विच कंटेन्स द लोकेशन ऑफ द ऑपरेंट। ये हमें क्या? एड्रेस फील्ड की लोकेशन बताता है कि हमारा ऑपरेंट कहाँ पे है। ठीक है, दैट इज रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन, यानी कि रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन दे रखी होगी उसने। द मोड फील्ड विच स्पेसिफाई हाउ द ऑपरेशन विल बी लोकेटेड। इसमें मोड में हम क्या फील करें, हमें कौन सा ऑपरेंट लोकेट करना है, मतलब कि कौन सा स्पेसिफाई करना है। ठीक है, अब है बेसिक कंप्यूटर हैज 3 इंस्ट्रक्शन कोड फॉर्मेशन विच आर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन और इनपुट आउटपुट रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। ये हम इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हम कौन से बेसिस पे ये 3 इंस्ट्रक्शन कोड के फॉर्मेट्स है, कौन से के बेसिस पे हम अपने इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करेंगे। मेमोरी रेफरेंस के बेसिस पे करेंगे, रजिस्टर रेफरेंस के बेसिस पे करेंगे, या फिर इनपुट आउटपुट रेफरेंस रजिस्टर के बेसिस पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है कि हम अपने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए हमें एक साइकिल की जरूरत होगी, तो वो साइकिल कैसे कैसे परफॉर्म होगी, अलग अलग वो है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन साइकिल आ प्रोग्राम रेसिडिंग इन द मेमोरी यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर हमें क्या? एक सीक्वेंस, इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस दे रखा होगा। कंप्यूटर मेमोरी के अंदर उसका एक सीक्वेंस दे रखा होगा कि पहले भाई हमारा ये होगा, फिर वो होगा, ये होगा, ऐसे। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूट बाय द प्रोसेसर। ये प्रोसेसर के थ्रू एग्जीक्यूट होगा बाय गोइंग थ्रू आ साइकिल, एक साइकिल के थ्रू, फॉर ईच इंस्ट्रक्शन, एक एक इंस्ट्रक्शन से। जैसे फैच इंस्ट्रक्शन, हमने कोई भी डेटा को फैच किया, उठाया, उसके बाद उसे डिकोड करेंगे। डिकोड इंस्ट्रक्शन हमारा क्या करेगा? जो मशीन है, वो कंप्यूटर है, वो हमारी ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज यानी कि हमारी लैंग्वेज को वो समझता नहीं है, वो जो है ना 0-1 बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो डिकोडर क्या करता है? उसे बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा हमारी लैंग्वेज को। फिर रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से वो एड्रेस को रीड करेगा। एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और बाद में हमें इनकोड करके दे देगा लैंग्वेज
लैंग्वेज यानी कि बाइनरी लैंग्वेज से ह्यूमन रीडेबल फॉर्म लैंग्वेज में वो हमें आंसर प्रोवाइड कर देगा। इसमें ये होगा फैच इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से अपने डेटा को फैच करेंगे, डिकोड द इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, रीड द इफेक्टिव एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से अपने एड्रेस को इफेक्टिव एड्रेस को रीड करेंगे, एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब है इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में इनपुट आउटपुट डिवाइस एक्ट एज अ इंटरफेस। इनपुट आउटपुट डिवाइस हमारा क्या इंटरफेस की तरह एक्ट करता है मशीन लैंग्वेज और यूजर के बीच में। इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर्ड इन अ मेमोरी, जो हमारा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और डेटा वो कहाँ पे स्टोर होता है? मेमोरी के अंदर। मस्ट कम फ्रॉम सम इनपुट डिवाइसेस, वो सब कुछ इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से आता है। द रिजल्ट आर डिस्प्ले टू द यूजर थ्रू सम इनपुट डिवाइस, जो यूजर उसे देखते हैं डिस्प्ले करता है वो भी कुछ आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से ही देखते हैं हम उसे। ठीक है, अब है टाइमिंग एंड कंट्रोल। मतलब इस टाइमिंग एंड कंट्रोल में हमें ये बताना है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में कितना टाइम लग रहा और वो कैसे कैसे कंट्रोल हो रही है। टाइमिंग एंड कंट्रोल हमें वो बताएगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल इज अ पार्ट ऑफ कंट्रोल यूनिट, यो सीयू का पार्ट है ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर सी होता है ना कंट्रोल यूनिट, टाइमिंग और कंट्रोल वो उसका पार्ट है। इट्स मेन पर्पस इज टू कोऑर्डिनेट, इसका मेन पर्पस क्या है? कोऑर्डिनेट करना, सिंक्रोनाइज एंड कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम, और उसके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी ऑपरेशंस होंगी उनको परफॉर्म करना। एवरी ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर हर एक ऑपरेशन पहले फैच होगी। इंस्ट्रक्शन, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, रीडिंग, राइटिंग, मेमोरी, ये सारे ऑपरेशंस पे उसके अंदर होंगे। मस्ट हैपन इन अ करेक्ट सीक्वेंस, ये करेक्ट सीक्वेंस में हैपन होंगी। एंड एट द करेक्ट टाइम, और एक करेक्ट टाइम पे। दिस सीक्वेंस इज मैनेज बाय टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स, ये किससे मैनेज होगी? टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से मैनेज होगी। ठीक है, अब है टाइमिंग सिग्नल्स। टाइमिंग सिग्नल्स क्या है? टाइमिंग सिग्नल्स आर इलेक्ट्रिक पल्सीज, ये टाइमिंग सिग्नल हमारी एक इलेक्ट्रिक पल्सीज है जनरेट बाय सिस्टम क्लॉक, सिस्टम क्लॉक की हेल्प से जनरेट होती है। दिस सिग्नल डिवाइड द सीपीयू ऑपरेशन इनटू टी सेट्स, ये जो हम ना ऑपरेशन जो है टी सेट में इसे डिवाइड कर देगा, यानी कि टी सेट कौन सा होगा? क्लॉक सर्कल एंड मशीन साइकिल, क्लॉक साइकिल और मशीन साइकिल में टी सेट्स में कन्वर्ट कर देगा। दिस मेक श्योर डैट, ये हमें श्योर करेंगे ईच माइक्रो ऑपरेशन हैपन एट अ करेक्ट मोमेंट, ये हमें बताएंगे कि हमारा जो माइक्रो ऑपरेशन है ना वो हर एक करेक्ट टाइम पे होएगा। जैसे एग्जांपल T1 फैच इंस्ट्रक्शन, T2 डिकोड करेगा, T3 एग्जीक्यूशन, इसलिए हम टी सेट बोलेंगे क्योंकि ये टी से है इसलिए। ठीक है, अब कंट्रोल सिग्नल, नाम से ही पता चला कि कंट्रोल हो रही होगी कोई चीज। कंट्रोल सिग्नल आर कमांड्स जनरेटेड बाय कंट्रोल यूनिट, ये भी कंट्रोल यूनिट के थ्रू कमांड जनरेट हो रही है टू रन ईच ऑपरेशन, हर एक ऑपरेशन को रन करने के लिए। दे टेल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये बताती हैं कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट को कि उन्हें क्या करना है, किस टाइम पे क्या करना है। टाइमिंग मतलब कि उसे टाइम बताएगी इस टाइम पे ये करना है, कंट्रोल उसे बताएगी कि ये करना है। ठीक है, एग्जांपल मेमोरी रीड RD, मेमोरी राइट WR, इनपुट आउटपुट रीड IOR, इनपुट आउटपुट राइटिंग IOW, ALU ऑपरेशंस, कंट्रोल सिग्नल्स, ऐड सब्ट्रैक्ट, ये सब हमें इसमें करना होगा। ठीक है, रजिस्टर एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर्स क्या है? उसके टाइप। रजिस्टर एक हमारी एक स्मॉलेस्ट हायर स्पीड स्टोरेज लोकेशन होगी सीपीयू के अंदर। रजिस्टर टेम्परेरी स्टोर करेगी हमारे डाटा को, इंस्ट्रक्शन को, एड्रेस को, और इंटरमीडिएट रिजल्ट हमें प्रोवाइड करेगी, मतलब कि जल्दी से प्रोवाइड करेगी क्योंकि वो एक स्मॉल होगी। रजिस्टर एक हमारी स्मॉलेस्ट मेमोरी है और वो जो है ना सीपीयू के पास होती है, तो वो जो हमें उसकी स्पीड जो है जल्दी होगी सीपीयू से कनेक्ट होने की, क्योंकि वो पास भी है और छोटी है, तो हम उसमें स्मॉलेस्ट डेटा को अपना रिट्रीव करा सकते हैं और वो आसानी से हमें रिजल्ट दे देगी। ठीक है, वाइल अ प्रोग्राम इज रनिंग, जब हमारा प्रोग्राम रन होएगा। ठीक है, रजिस्टर हेल्प द सीपीयू परफॉर्म ऑपरेशंस, रजिस्टर हेल्प करेंगे सीपीयू को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए क्विकली, जल्दी। बिकॉज एक्सेसिंग डेटा फॉर रजिस्टर, रजिस्टर के पास एक्सेसिंग डेटा होएगा। ठीक है, इज फास्टर देन रैम, और ये हमारी जो रजिस्टर है ये फास्टर होएगी रैम से। अब है टाइप्स ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर के भी दो टाइप होंगे, एक तो जनरल पर्पस रजिस्टर, एक स्पेसिफिक पर्पस रजिस्टर। जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होगा? यूज टू स्टोर टेम्परेरी डेटा एंड रिजल्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ये जनरल पर्पस रजिस्टर हमारा यूज होएगा टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए और रिजल्ट एग्जीक्यूशन के दौरान हमें हमारा रिजल्ट दिखाने के। अब है
एग्जाम्पल इसके जैसे ए बी सी डी ई एच एल ये हमारे क्या हो गए रजिस्टर्स हो गए। मे बी यूज इंडिविजुअली और एज रजिस्टर पेयर्स, हम इसे इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं एक एक, और पेयर में भी दो दो का पेयर भी यूज कर सकते हैं। अब सेकंड है हमारा स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल मतलब किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए एक रजिस्टर का काम जो होगा ना वो उसी रजिस्टर का होगा, उस काम को दूसरा रजिस्टर नहीं कर सकता। वो इस किसके अंदर आएंगे, स्पेशल पर्पस रजिस्टर के अंदर आएंगे। पहला है एक्यूमुलेटर ए रजिस्टर। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टर इन द सीपीयू। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है सीपीयू के अंदर। क्यों? क्योंकि स्टोर डेटा फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये जो हम अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे ना उसके आंसर को स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ठीक है, होल्ड द रिजल्ट ऑफ एएलयू ऑपरेशन। ये एएलयू के ऑपरेशंस को होल्ड करेगा। एएलयू के अंदर हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस ही होती हैं। ठीक है, और सेकंड है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है? इट होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ये जो है ना हमारे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होल्ड करके रखेगा एड्रेस को। टू बी एग्जीक्यूट, जो हम एग्जीक्यूट करने वाले होंगे ना तो नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड करके रखेगा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, इंक्रीज ऑटोमेटिकली आफ्टर ईच इंस्ट्रक्शन फैच। जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को फैच कर लेंगे उसके बाद ये अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा। अब है थर्ड है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर IR। ये क्या है? इट होल्ड द करंट इंस्ट्रक्शन फैच। ये करंट इंस्ट्रक्शन जो हो रही होगी ना उसे ही होल्ड करके रखेगा और फैच कराएगा फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से फैच कर लेगा। सेंड टू कंट्रोल यूनिट फॉर डिकोडिंग, और ये डिकोडिंग के लिए कंट्रोल यूनिट को सेंड कर देगा। ठीक है, अब फोर्थ है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। ये क्या है? स्टोर करेगा मेमोरी एड्रेस को फ्रॉम विच सीपीयू विल बी रीड एंड राइट डेटा। जो सीपीयू ने डाटा को रीड और राइट करा होगा ना मेमोरी एड्रेस रजिस्टर उसकी मेमोरी एड्रेस को स्टोर करके रखेगा। फिफ्थ है मेमोरी बफर रजिस्टर। इसे बोलेंगे MBR रजिस्टर और MDR भी बोलेंगे। ठीक है, स्टोर डेटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी। जो मेमोरी से डेटा हमारा आ रहा होगा और जा रहा होगा उस डेटा को स्टोर करेगा कौन? मेमोरी बफर रजिस्टर। ठीक है, MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, नाम से भी पता चल रहा है हाँ इसका। अब है सिक्स्थ है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होएगा? होल्ड द एड्रेस ऑफ द स्टैक ऑफ टॉप ऑफ द स्टैक। ये एड्रेस को होल्ड करके रखेगा किसके को? टॉप ऑफ स्टैक। स्टैक का जो ऊपर वाला एलिमेंट होएगा ना उसे क्या बोलते हैं? हम टॉप ऑफ स्टैक बोलते हैं। उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। यूज इन सब रूटीन्स, और इसे हम कब यूज करेंगे? सब रूटीन्स में, फंक्शन कॉल्स में और इंटरप्ट्स में इसे हम यूज करेंगे। ठीक है, अब है फ्लैग रजिस्टर। फ्लैग रजिस्टर क्या है? कंटेन स्टेटस फ्लैग। ये हमारा स्टेटस फ्लैग को कंटेन करता है। डैट शो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन, जो हमें रिजल्ट ऑपरेशन के रिजल्ट को शो करता है। फ्लैग हेल्प इन डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन। फ्लैग जो हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शन में। कुछ कॉमन फ्लैग है जैसे 0, Z, कैरी, साइन, प्रायोरिटी, ऑक्सिलरी कैरी। अब नेक्स्ट है इंडेक्स रजिस्टर। इंडेक्स रजिस्टर क्या है? An index register is a special purpose register used in the CPU to modify or calculate the effective address of an operand during program execution. इंडेक्स रजिस्टर एक हमारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर है। यूज क्या करते हैं हम उसे सीपीयू के अंदर? क्यों? मॉडिफाई और कैलकुलेशन कराने के लिए अपने इफिशिएंट एड्रेस ऑपरेंड को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, इट इज़ मेनली यूज फॉर इंडेक्सिंग एड्रेसिंग मोड। इसे में हम कब यूज करते हैं? जो हम एड्रेसिंग मोड करते हैं उसकी इंडेक्सिंग के लिए। लूप्स, एरे, टेबल्स एंड रिपीटेटिव ऑपरेशंस जो हम परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर जो इंडेक्सिंग हम डालते हैं ना उस इंडेक्स रजिस्टर को उस इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब है रजिस्टर ट्रांसफर। रजिस्टर ट्रांसफर क्या है? रजिस्टर ट्रांसफर मीन मूविंग डाटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर इनसाइड द सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर अपने डेटा को ट्रांसफर करना। दिस ट्रांसफर हैपन व्हेन द कंट्रोल ऑफ द कंट्रोल सिग्नल। ये कंट्रोल सिग्नल की हेल्प से होएगा। ठीक है, जैसे रजिस्टर ट्रांसफर इज रिटन एज R1 का जो डेटा है ना R1 रजिस्टर का वो किस में ट्रांसफर कर रहे हैं? R2 में कर रहे हैं। मीन्स कंटेंट ऑफ R1 ट्रांसफर टू R2। R1 का कंटेंट R2 के अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं।
इसके कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट क्या है? हैपन इनसाइड सीपीयू, सीपीयू के अंदर हैपन होता है। वेरी फास्ट ऑपरेशन देता है। नो मेमोरी इवोल्यूशन, इसके अंदर कोई मेमोरी इवोल्यूशन नहीं होती है। कंट्रोल बाय सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट के थ्रू कंट्रोल होता है। अब माइक्रो ऑपरेशन, छोटे छोटे ऑपरेशन जो करते हैं। माइक्रो ऑपरेशन आर बेसिक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। माइक्रो ऑपरेशन क्या है? वो बेसिक और सिंपल ऑपरेशन है जो परफॉर्म होते हैं डेटा स्टोरेज के अंदर रजिस्टर की। ठीक है, दीज ऑपरेशंस हैपन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। ये ऑपरेशंस कब परफॉर्म होते हैं? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन के दौरान। ठीक है, ऑफ इंस्ट्रक्शन। टाइप ऑफ माइक्रो ऑपरेशंस, कुछ माइक्रो ऑपरेशन है जैसे रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन। इसमें क्या हमारे रजिस्टर का डाटा ट्रांसफर हो रहेगा। यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन रजिस्टर्स, दो रजिस्टर्स के बीच में जो हमें डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए हम रजिस्टर ट्रांसफर माइक्रो ऑपरेशन का यूज करते हैं। अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक कैलकुलेशन, अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं इसे हम। लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन यूज फॉर बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन, बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं जैसे एंड और नोट एक्सोर इन्स के लिए। ठीक है, अब शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन से ये क्या? यूज टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ रजिस्टर्स, जो हम रजिस्टर के बिट्स को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट राइट में, तो हम जब इसका शिफ्ट माइक्रो रजिस्टर का यूज करते हैं। ठीक है, अब है मेमोरी। मेमोरी क्या है? मेमोरी इज अ स्टोरेज यूनिट। मेमोरी क्या है? हमारी एक स्टोरेज यूनिट है ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की। वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर्ड, जहाँ पे हम डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं आइदर टेम्पररी और परमानेंटली। टेम्पररी क्या? हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, परमानेंटली हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। इफ इट अलाउ द सीपीयू टू रीड एंड राइट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये मेमोरी अलाउ करती है रीड और राइट, सीपीयू को रीड करने के लिए और राइट करने के लिए। कौन सी? जो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी होगी एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या है? रैम, रोम है, रैम और रोम। सेकेंडरी में एचडी, एसएसडी। ठीक है, अब है मेमोरी फंक्शंस। मेमोरी के कुछ फंक्शंस है, वो क्या है? स्टोरेज ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी स्टोर बोथ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, मेमोरी को ये दोनों प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोर करा देगा। एंड डेटा रिक्वायर्ड बाय सीपीयू, जो सीपीयू को डेटा रिक्वायर्ड होएगा वो उसे वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब है प्रोवाइडिंग एड्रेसेबल स्टोरेज। एड्रेसेबल स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, जैसे ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ अ यूनिक एड्रेस। हर एक मेमोरी लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस होएगा, सो डैट सीपीयू कैन एक्सेस डाटा क्विकली। और जो हमारा सीपीयू है वो डाटा को एक्सेस कर लेता है जल्दी। अब है रीडिंग डेटा यानी कि फैच ऑपरेशन। डेटा को रीड करना कौन सा होता है? फैच ऑपरेशन। मेमोरी सेंड द रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन और डेटा टू द सीपीयू व्हेन रिक्वेस्टेड। मतलब जो मेमोरी से सेंड करेगा डेटा, जो भी सीपीयू को रिक्वायर होएगा अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। राइटिंग डेटा यानी कि स्टोर ऑपरेशन, स्टोर करना होगा हमें। सीपीयू स्टोर प्रोसेस डेटा बैक इनटू द मेमोरी, और फिर अपने प्रोसेस करने के बाद जो अपना डेटा है वो मेमोरी के अंदर दोबारा से वो करवा देंगे। अब है फिफ्थ वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सपोर्ट। ये हमारे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को सपोर्ट करता है। टेम्पररी एंड प्राइमरी स्टोरेज, हमें टेम्पररी और प्राइमरी स्टोरेज प्रोवाइड करता है। और कम्युनिकेशन विद सीपीयू, सीपीयू के साथ हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेमोरी सीपीयू कोऑर्डिनेशन, मेमोरी सीपीयू कोऑर्डिनेशन के थ्रू। डेटा बस यानी कि डेटा और बस ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या है? डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन आर दोस इंस्ट्रक्शन विच कैन यूज टू मूव डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द कंप्यूटर। डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन हमारी वो इंस्ट्रक्शन है जो हमें हेल्प करती हैं यूज करने के लिए डेटा को मूव कराना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, दिस इंस्ट्रक्शन डू नॉट मॉडिफाई डेटा, ये मॉडिफाई नहीं करती हमारे डेटा को, दे ओनली कॉपी इट, ये खाली उसे कॉपी करती हैं। डेटा ट्रांसफर मेनली टेक प्लेस थ्रू द सिस्टम बस विच कंसिस्ट ऑफ, डेटा ट्रांसफर जो होता है कंप्यूटर के अंदर वो मेनली बसेस के थ्रू होता है। ठीक है, वो 3 टाइप की बस होती है, डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस। डेटा बस क्या करेगी? कैरीज एक्चुअल डेटा, वो एक्चुअल डेटा को कैरी करेगी। एड्रेस बस कैरी मेमोरी एड्रेस, वो मेमोरी के एड्रेस को कैरी करेगी। और कंट्रोल बस कंट्रोल सिग्नल्स लाइक रीड राइट ऑपरेशंस जो होंगी ना, उन वाले सिग्नल्स को कंट्रोल करेगी। ठीक है, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन हेल्प इन ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन
जो डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन है ना, वो हमें हेल्प करती है ट्रांसफ़र करने में अपने डेटा को रजिस्टर से रजिस्टर के बीच में, मेमोरी से रजिस्टर्स के बीच में, इनपुट आउटपुट डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में, इमीडिएट वैल्यू एंड रजिस्टर्स के बीच में। ठीक है, ये कुछ है। अब कॉमन डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, कॉमन डेटा मतलब कि जैसे हम अपने उसके अंदर कुछ परफॉर्म करवाते हैं ना ऑपरेशन, जैसे मूव करवाते हैं, लोड, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, वो कुछ कॉमन डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। जैसा कि पहला मूव, कॉपी डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, मतलब कि सोर्स कोड से डेस्टिनेशन के कॉपी करना है, मूव करना ए से बी में, ऐसे। MVI यानी कि मूव इमीडिएट, एकदम इमीडिएट मूव कराना है। लोड कंसिस्ट वैल्यू, जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू हमें दे रखी होंगी ना, उन्हें लोड कराना। जैसे एग्जांपल मूव MVI 0 यहाँ से लेके यहाँ तक डेस्टिनेशन से सोर्स तक लोड कराना है। ठीक है, अब है LDA यानी कि लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट एक्यूमुलेट करना है। लोड डेटा फ्रॉम मेमोरी इनटू एक्यूमुलेशन, मेमोरी से एक्यूमुलेटर के बीच में लोड करना है। ठीक है। STA स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, एक्यूमुलेटर से डायरेक्ट स्टोर करना है। स्टोर एक्यूमुलेटर डाटा इनटू मेमोरी, मेमोरी के अंदर डेटा को करना है। इन रीड डेटा फ्रॉम इनपुट इनपुट आउटपुट पार्ट से रीड करना है। आउट सेंड डेटा टू इनपुट आउटपुट पार्ट, इनपुट आउटपुट पार्ट्स को सेंड करना है। रोल ऑफ बसेस इन डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर में बसेस का क्या रोल है? एड्रेस बस सेंड द एड्रेस टू मेन मेमोरी लोकेशन, ये क्या एड्रेस भेजेगी। डेटा बस कैरी द वैल्यू बीइंग ट्रांसफर्ड, ये हमारी क्या वैल्यूज को ट्रांसफर करेगी डेटा, क्योंकि हमारे एक डेटा हो गया एक तरह का। कंट्रोल बस सेंड सिग्नल मेमोरी, ये हमारे सिग्नल सेंड करेगी, लाइक मेमोरी को रीड करना है, मेमोरी को राइट करना है, इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन जो भी परफॉर्म करने होंगे। ठीक है। अब हमारा अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशन, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस कौन से है? इट परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये हमारे कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन और बाइनरी डेटा ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगी। कॉमन ऑपरेशंस है इसके कुछ, वो कौन से? एडिशनल, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड। इसके अंदर क्या होगा? ए प्लस को ए और बी प्लस हो रहे हैं, और वो किस में स्टोर हो रहे हैं? आर में हो रहे हैं। ऐसी ए माइनस बी, और वो ऑपरेशन आर में स्टोर हो रहा है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में भी ऐसी है। अब है लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस, लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? लॉजिकल माइक्रो ऑपरेशन परफॉर्म बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा, जो हमारे बिट वाइज लॉजिकल ऑपरेशंस डेटा पे परफॉर्म होते हैं। कॉमनली ऑपरेटर्स कौन से होंगे हमारे? एंड, और, एक्सोर, नोट, ये सारे। अब है हमारा शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन से, वो कौन से होंगे? दीज ऑपरेशन परफॉर्म बाय द CPU टू शिफ्ट द बिट पैटर्न। ये इसमें हम, ये क्या है हमारा? जो हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे CPU के थ्रू, वो शिफ्ट होंगे। कैसे शिफ्ट होंगे? बिट पैटर्न के थ्रू। किसके अंदर? रजिस्टर आइदर लेफ्ट और राइट, यानी कि या तो रजिस्टर के लेफ्ट में या रजिस्टर के राइट में। दीज ऑपरेशंस आर यूज फॉर अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड डेटा मैनिपुलेशन टास्क। ये ऑपरेशंस यूज किसके लिए होंगे? मैथमेटिकल, लॉजिकल और डेटा मैनिपुलेशन टास्क के लिए यूज होंगे। दीज आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के हैं। लॉजिकल शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट और सर्कुलर, यानी कि रोटेट शिफ्ट हो जाएगी इसके। अब है लॉजिकल शिफ्ट, वो कौन सी होगी? लॉजिकल शिफ्ट मूव्स अलाउ ऑल बिट लेफ्ट और राइट एंड फिल द एम्प्टी बिट विद 0। इसमें क्या होएगा? मतलब कि हम अपनी लॉजिकल शिफ्ट को मूव कर देंगे, क्या ऑल बिट्स या तो लेफ्ट में करेंगे या राइट में करेंगे, और जो हमारा एम्प्टी स्पेस बचाएगा उसे हम 0 से फिल कर देंगे। ठीक है। जैसे लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट है, SHL है ये हमारा, ये लॉजिकल बिट मूव लेफ्ट में बिट मूव होएगी, और राइट मोस्ट बिट बिकम 0, और जो हमारी राइट में आएगी वो क्या हो जाएगी? 0। आप देखो जैसे हमारा ये लेफ्ट में भी होना है, तो हमारा ये वाला 10 वाला है, ये शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, 1 0, और जब क्या यहाँ पे खाली एक स्पेस बची, उसकी जगह हमने क्या फिल कर दिया? 0 फिल कर दिया। ठीक है। लॉजिकल राइट शिफ्ट ऐसी है, लॉजिकल राइट शिफ्ट, इसमें क्या है? बिट मूव राइट की तरफ हम बिट को मूव करेंगे, लेफ्ट मोस्ट बिट बिकम 0, और लेफ्ट में जो बचेगी वो कौन सी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसमें यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ऐसे, और ये वाली 0 आ गई। ठीक है। अब है अर्थमेटिक शिफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट में हम क्या करेंगे? यूज फॉर
साइन बाइनरी नंबर, जो हम साइन करेंगे ना बाइनरी नंबर को, उनको यूज़ करेंगे। इट प्रिजर्व द साइन बिट, ये जो है हमारे साइन बिट को प्रिजर्व करेगा ड्यूरिंग शिफ्टिंग, शिफ्टिंग के थ्रू, शिफ्टिंग के दौरान। अर्थमेटिक लेफ्ट शिफ्ट, इसमें क्या है, सेम एज लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट, ये हमारा लॉजिकल लेफ्ट शिफ्ट की तरह ही सेम है। यूज फॉर मल्टीप्लीकेशन बाय 2, इसे हम कब यूज करेंगे, हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तब, ठीक है। अर्थमेटिक राइट शिफ्ट, इसमें क्या है, इसमें हम राइट की तरह शिफ्ट कर देंगे और इसमें हम डिवाइड करेंगे। लेफ्ट वाली में हम मल्टीप्लाई करेंगे और राइट वाली में हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब थर्ड है सर्कुलर रोटेट शिफ्ट या फिर रोटेशन शिफ्ट। इसमें क्या होगा, बिट डैट मूव आउट फ्रॉम वन शिफ्ट टू एंड अनदर साइड, हम किसी को भी शिफ्ट कर रहे हैं और या फिर री एंटर करा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, तो उसमें एक हमारा सर्कुलेशन की तरफ फॉर्म हो जाएगा, उधर की जाएगा ये ऐसी। अब हो जाएगा हमारा रोटेशन लेफ्ट ROL और रोटेशन राइट ROR। जैसे ये है हमारा, इसे हमने चलो सपोज करा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया, तो हम इसे इधर की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, इसे यहाँ पे, यहाँ से होएगा ना, यहाँ से हमने इसे शिफ्ट करा तो ये वाला यहाँ चला गया, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ 1 1, ये वाला कहाँ दोबारा से आके यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 1। रोटेशन राइट शिफ्ट में ऐसा होएगा, हम इसे राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, जैसे हमने इसे राइट की तरफ शिफ्ट करा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, और तो यहाँ ये 1 यहाँ चला जाएगा, 0 यहाँ 1 1 1 1 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब है रोटेट विद कैरी, कैरी से रोटेट करेंगे हम। कैरी द फ्लैग इज ऑल्सो इंक्लूड इन रोटेशन, जो हमारा कैरी दे रखा होगा वो भी रोटेशन के अंदर फील्ड हो जाएगा। अब है इंटरप्ट, इंटरप्ट नाम से ही पता चल रहा है कि मतलब कुछ रुकावटें, हमारा प्रोग्राम कहीं पे स्टॉप हो जाएगा। एंड इंटरप्ट इज अ सिग्नल सेट टू द CPU, इंटरप्ट हमारा एक सिग्नल है जो CPU में सेट होता है, डेट टेम्पररी स्टॉप द करंट प्रोग्राम, जो करंट प्रोग्राम को टेम्पररी स्टॉप कर देता है। एंड अलाउ द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट, और ये हमें अलाउ करता है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। आ मोर अर्जेंट टास्क, किसी अर्जेंट टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए। आफ्टर हैंडलिंग द इंटरप्ट, जब हम इंटरप्ट को हैंडल कर लेंगे, द CPU रिज्यूम द प्रीवियस प्रोग्राम, और वो रिज्यूम कर लेगा प्रीवियस प्रोग्राम को। इंटरप्ट हेल्प द CPU रेस्पॉन्स इमीडिएट, इंटरप्ट हेल्प करेगा CPU को रेस्पॉन्स इमीडिएट करने में टू इम्पोर्टेंट इवेंट्स के लिए, सच एज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस, एरर, टाइम हैंड, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, ये भी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होंगी उनके लिए। अब है टाइप्स ऑफ इंटरप्ट, इंटरप्ट के टाइप, ये 4 टाइप के होते हैं, हार्डवेयर इंटरप्ट, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट। हार्डवेयर क्या होएगा, जो हमारा जनरेट होएगा एक्सटर्नल डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, डिस्क, इनपुट आउटपुट कंट्रोल के थ्रू जो हमारा इंटरप्ट अकर होएगा उसे बोलेंगे हम हार्डवेयर इंटरप्ट। सॉफ्टवेयर, ये जो हमारा जनरेट होएगा किसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू, जो हमारे प्रोग्राम के अंदर ही होएगी, ठीक है। अब है मास्केबल इंटरप्ट, यानी कि कैन बी अनेबल डिसेबल बाय सॉफ्टवेयर, मतलब कि ना तो हम उसे अपने आप अनेबल कर सकते हैं और ना ही डिसेबल कर सकते हैं, वो कौन सी होएगी, मास्केबल। नॉन मास्केबल कैन नॉट बी, नॉन मास्केबल में क्या होगा, कैन नॉट बी डिसेबल, हम उसे डिसेबल नहीं कर सकते। वेरी हायर प्रायोरिटीज़ की बहुत ज़्यादा हायर प्रायोरिटी होती है, इसलिए हम इसे डिसेबल नहीं कर सकते, ठीक है। अब है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन ये क्या है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, दोस्त इंस्ट्रक्शन डैट डायरेक्टली एक्सेस मेमोरी टू परफॉर्म ऑपरेशन, ये हमारी मेमोरी के साथ डायरेक्टली एक्सेस हो जाती हैं और हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर देती है। दिस इंस्ट्रक्शन यूज अ मेमोरी एड्रेस टू फैच डेटा, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये यूज़ करेंगे मेमोरी एड्रेस में यूज़ करके और अपने डेटा को फैच कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे एंड मॉडिफाई डेटा, और अपने डेटा को मॉडिफाई करेंगे। दे यूजुअली इन्वॉल्व द एक्यूमुलेटर एंड मेमोरी, ये ज़्यादा हम यूज़ करते हैं एक्यूमुलेटर में और मेमोरी में, यानी कि एक्यूमुलेटर हमारा रजिस्टर का टाइप था, हमने अभी पढ़ा था, और मेमोरी तो है ही मेमोरी, इंटरनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कॉमन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, ये क्या है, कुछ हमारी मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, जैसे कि LDA, STA और ADD। LDA यानी कि लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी से हम एक्यूमुलेटर को लोड करेंगे। ट्रांसफर डेटा फ्रॉम मेमोरी टू द एक्यूमुलेटर,
डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे मेमोरी से एक्यूमुलेटर के अंदर। और इसके STA स्टोर एक्यूमुलेटर टू मेमोरी, इसमें स्टोर द वैल्यूज़ ऑफ एक्यूमुलेटर इनटू अ मेमोरी लोकेशन, इसमें हम स्टोर करेंगे। और ऐड में ऐड मेमोरी टू एक्यूमुलेटर, इसमें हम मेमोरी को ऐड करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। ऐड द कंटेंट ऑफ अ मेमोरी लोकेशन टू एक्यूमुलेटर, इसमें ऐड करेंगे अपने कंटेंट को मेमोरी लोकेशन को एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, अब है सब, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे मेमोरी फ्रॉम एक्यूमुलेटर, इसमें सब्ट्रैक्ट मेमोरी वैल्यूज फ्रॉम द एक्यूमुलेटर, इसे एक्यूमुलेटर से मेमोरी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जंप JMP जंप टू मेमोरी एड्रेस को जंप कर देंगे, यानी कि चेंज द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ गिवन लोकेशन, जो हमें लोकेशन दे रखी होगी ना प्रोग्राम कंट्रोलर की, उसे हम चेंज कर देंगे। इंडेक्स मेमोरी इंस्ट्रक्शन, इनडायरेक्ट मेमोरी इंस्ट्रक्शन, ये क्या होगा, एड्रेस फील्ड कंटेन द एड्रेस ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन, इसके अंदर जो हमारा एड्रेस फील्ड होएगा ना, एड्रेस कंटेन होएगा एड्रेस, उसे हम चेंज कर देंगे, यानी कि दूसरी मेमोरी एलोकेशन का दे देंगे। ठीक है, वो हो जाएगा इनडायरेक्ट, डायरेक्टली एक्सेस नहीं होएगा। ठीक है, अब है मेमोरी इंटरफेसिंग इंस्ट्रक्शन। मेमोरी इंटरफेसिंग इंस्ट्रक्शन क्या है, दीज इंस्ट्रक्शन यूज बाय द CPU, ये कुछ इंस्ट्रक्शन है CPU से के दौरान यूज की जाती है टू कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस, कुछ एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए। दीज इंस्ट्रक्शन हेल्प द प्रोसेसर, ये इंस्ट्रक्शन जो है ना हमारे प्रोसेसर को हेल्प करती है रीड फ्रॉम एंड राइट टू द मेमोरी, रीड करने के लिए और राइट करने के लिए मेमोरी से। डैट इज कनेक्टेड एक्सटर्नली, ये हमारी एक्सटर्नली कनेक्ट होंगी। दिस इंश्योर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन CPU एंड मेमोरी, ये हमें क्या नाम है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन देंगे CPU और मेमोरी के बीच में। ठीक है, अब है कॉमन मेमोरी इंटरफेस इंस्ट्रक्शन। कुछ कॉमन मेमोरी इंटरफेस है, जैसे कि MEMR, यानी कि मेमोरी रीड, MEMW मेमोरी राइट। मेमोरी रीड में क्या होगा, इट यूज व्हेन द CPU वांट टू रीड डेटा फ्रॉम मेमोरी, इसे हम जब यूज़ करते हैं जब हम CPU से डेटा को रीड कराना चाह रहे हो, अपने मेमोरी से डेटा को रीड कराना चाह रहे हो विद द हेल्प ऑफ CPU प्रोसेस द डेटा ऑन द एड्रेस, ये हमारा जो है ना CPU प्रोसेस करेगा एड्रेस ऑन एड्रेस बस के थ्रू, एंड एक्टिवेट्स द मेंबर आर सिग्नल्स, और हमारे मेंबर्स आर सिग्नल, यानी कि रीड वाला जो वो सिग्नल होएगा उसे एक्टिवेट कर देगा, क्योंकि हमें मेमोरी से अपनी उसको डेटा को रीड कराना है। राइट में राइट करा देंगे, यूजुअली व्हेन CPU वांट टू राइट डेटा इनटू मेमोरी में हम डेटा को राइट कराना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं अपना, तो CPU पुट द एड्रेस ऑन द डेटा बस, ये डेटा बस को एड्रेस पुट करेगा एंड एड्रेस बस को तो एड्रेस पुट कर देगा, डेटा बस को अपना डेटा पुट करेगा, और जो सिग्नल टैल्स MEMW वाले सिग्नल से ये टैल करेंगे मेमोरी टू स्टोर द डेटा, और मेमोरी स्टोर डेटा को स्टोर करा देंगे मेमोरी के अंदर। MAR या ये होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। दीज इंस्ट्रक्शन लोड द रिक्वायर्ड एड्रेस, ये हमारे कोई जो रिक्वायर्ड एड्रेस होएगा उसे लोड करेंगे इनटू द MER टू MER, यानी कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड द एड्रेस ऑफ अ मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हमारे एड्रेस को होल्ड करेगा मेमोरी लोकेशन के अंदर, ताकि हम इसे एक्सेस करवा सकें। ठीक है, अब है MBR, यानी कि मेमोरी बफर रजिस्टर, इसे ये क्या है, यूज फॉर टेम्पररी स्टोरेज ऑफ डेटा, इसे हम मेमोरी बफर रजिस्टर को टेम्पररी स्टोरेज डेटा को यूज़ करने के, डेटा को टेम्पररी पर्पस यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। इसे कमिंग फ्रॉम और गोइंग फ्रॉम मेमोरी, ये हम इसे जो डेटा लेंगे वो मेमोरी से लेंगे और मेमोरी में ही भेजेंगे। मेमोरी बफर रजिस्टर होल्ड डेटा ड्यूरिंग रीड राइट ऑपरेशन, ये हमारे डेटा को कब होल्ड करेगा, रीड राइट ऑपरेशन में। ठीक है, RW यानी कि रीडिंग राइटिंग कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, दीज इंस्ट्रक्शन कंट्रोल व्हेन मेमोरी शुड परफॉर्म रीड एंड राइट, जब हम रीड और राइट करवा रहे होंगे, इंक्लूड सिग्नल्स लाइक कुछ सिग्नल जैसे कि रीड अनेबल, राइट अनेबल।
अब है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या है? ये हमारे टाइप्स ऑफ मेमोरी है, जो कि मेमोरी हाई स्पीड है, स्मॉल साइज मेमोरी है, और ये हमारे प्लेस होगी बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में। इट्स मेन पर्पस, इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डेटा को फ्रीक्वेंटली स्टोर करना, एंड इंस्ट्रक्शन को, सो डैट द सीपीयू कैन एक्सेस दैम फास्टली, ताकि सीपीयू इसे एक्सेस कर सके फास्टली। कैशे रिड्यूस द टाइम रिक्वायर्ड, ये जो है हमारे टाइम रिक्वायरमेंट को रिड्यूस करेगा टू द फेच डेटा, क्योंकि डेटा को फैच करेगा, एंड इम्प्रूव द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस, और जो सिस्टम की ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी ना उसे इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर यही टॉपिक थे। आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।